हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। अंडर प्रेशर बिग गेम डे है भाई। फुलहम के अगेंस्ट हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड में है। अंडर प्रेशर है माइकल कैरिक, क्योंकि लिवरपूल और चेल्सी की अमेजिंग विक्ट्रीज है जिनके बारे में हम बात करेंगे। और अब क्या कर सकती है यूनाइटेड? क्या हम वापस टॉप 4 में घुस सकते हैं या हमें फुलहम रुला सकती है? साथ ही साथ क्या चल रहा है भाई इनियोस की दुनिया में, क्योंकि वो सर्टेनली अब प्रेशर में है। वी विल टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट सम ट्रांसफर्स, क्योंकि रैशफोर्ड कुड बी कमिंग बैक एंड ब्रूनो कुड बी स्टेइंग। व्हाट अ न्यू वर्ल्ड, राइट? पुराना हमारा एक्स लेजेंड मैनेजर है और उसके बाद वापस ओले एट द व्हील्स के गाने टाइप वैसी वाइब्स आ रही हैं। सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी। शुरू से एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। और भाई कमेंट करके अपने थॉट्स आपने जरूर बताने हैं और आना है शाम को। भाई सादर आमंत्रित कर रहे हैं आपको। अपना प्लीज जल्लूल आना हमारे वॉच अलोंग में, क्योंकि भाई गेम से आधे घंटे पहले 7 बजे शाम के शुरू हो जाएगा यहाँ पे नंगा नाच वॉच अलोंग में। वहां पे जरूर मिलना। खैर हम स्टार्ट करते हैं भाई बातों से। खैर बातें, भाई ने कर दिया ये वाला करिश्मा। 4-0 से भाई पेल दिया, एकदम फोड़ दिया लीड्स को। इनक्रेडिबल। मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था, और मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी भाई, ड्राइविंग विद शेखर। मुझे नहीं पता कितने लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैंने थोड़े ऑड टाइमिंग पे डाली थी, कल शाम को डाली थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हो मैं यूनाइटेड से रिलेटेड और ऐसा कंटेंट लाऊं, तो मुझे जरूर बताना उस वीडियो के बारे में इस वीडियो पे कॉमेंट करके कि आपको वो सही लगा था, नहीं लगा था ऐसा। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई मैं देख रहा था, मेरी नजर थी चेल्सी और लिवरपूल के गेम पे। और भाई क्या गेम्स थे। न्यूकासल ने 1-0 से लीड ले ली थी, बट उसके बाद जो एकी टके ने पूरा टर्न अराउंड कर दिया भाई। 2 इतने अमेजिंग गोल मारे लड़के ने। और भाई मेरे को तो लग रहा है भाई ये जो सबसे ज्यादा जो हाइप्ड अप स्ट्राइकर्स आए हैं ना प्रीमियर लीग में, भाई ही इज द वन जो सबसे ज्यादा फॉर्म में है। मतलब अलेक्जेंडर इसैक वगैरह छोड़ दो, बट ये है भाई। फ्लोरियन वर्ड्स ने भी गोल मारा और इन्होंने 4-1 की विक्ट्री आराम से ले ली। बट हाँ, गेम अच्छा था। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई चेल्सी का गेम, चेल्सी ने तो भाई एकदम ही हिला दिया भाई। 2-0 से डाउन थी फुलहम वेस्ट हैम के अगेंस्ट, बट उसके बाद भाई जॉ पेड्रो ने, फिर कुकुरेला ने, फिर लास्ट में भाई इंजरी टाइम में एंजो फर्नांडिस ने विनर मारा है अपने होम ग्राउंड पे। और ये यूनाइटेड को लीप फ्रॉग कर गई हैं तीनों टीमें। लास्ट में तो भाई जॉ पेड्रो पिटने भी वाला था भाई वेस्ट हैम के प्लेयर से, बच गया। उसकी क्लिपिंग्स देखना, फाइट हुई थी बड़ी गंदी। खैर मोर इंपॉर्टेंटली अब हम बात करेंगे यूनाइटेड की, क्योंकि अब इस तरीके से दिख रही है और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, वी आर अंडर प्रेशर। यू लूज दिस गेम एंड देन done, you're done, you are at 6th. जो भी actually you are at 7th. Oh no, you'll still be at 6, क्योंकि फुलहम स्टिल आपसे 1 पॉइंट पीछे रहेगी। अगर आप ये गेम कल हार गए, अगर ये गेम आज हार गए हम, सो जो भी अभी हाइप क्रिएट हो रहा है, माइकल कैरिक एट द व्हील और ये सब वो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। माइकल कैरिक कह रहा है प्लेयर्स खुश हैं, प्लेयर कह रहे हैं हम खुश हैं, माइकल कैरिक खुश है, सब आपस में खुश हैं। सारी जगह से बहुत पॉजिटिविटी वाली न्यूज आ रही हैं। सारी की सारी भाई ठंडे बस्ते में चली जाएंगी एक लॉस के बाद। मैं तुम्हें बता रहा हूं। सो यूनाइटेड को अपना प्रेशर, अपना फोकस नहीं लूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट गेम, जैसा हमने अपने प्रीव्यू में कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आर्सेनल सिटी अलग गेम है भाई, फुलहम के अगेंस्ट एकदम अलग गेम है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे आपको अटैक करना पड़ेगा। बट मैं तुम्हारी यहां पे रुक के राय जानना चाहूंगा। ब्रूनो फर्नांडिस तो देखो नंबर 10 रोल में खेलेगा, राइट ना? अमाद, माउंट, सेस्को, कुनिया, ब्रायन एम्बूमो, तुम्हारे हिसाब से ब्रूनो के आसपास तुम क्या 3 हमारे फॉरवर्ड्स पिक करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज के गेम के लिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई अंडर प्रेशर है माइकल कैरिक। अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो देन वी आर स्नैप आउट ऑफ चैंपियंस लीग स्पॉट्स, और फिर प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ सकता है। नाउ अगर प्रेशर हमारे ऊपर और कैसे बढ़ रहा है भाई, आर्ने स्लॉट की ये स्टेटमेंट है, और तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है एज अ यूनाइटेड फैन। जनवरी वाली जो ट्रांसफर विंडो है फरवरी में आ चुकी है, और आज ट्रांसफर विंडो क्लोज हो जाएगी। लास्ट डे है, और आर्ने स्लॉट ने बोला है कि भाई लास्ट 48 घंटे में हम ट्राई करेंगे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तुम देख रहे हो ये कौन सी टीम है? लिवरपूल है। 450 मिलियन खर्च किए इन्होंने। इनकी जो साइनिंग्स हैं वो आके अब गोल स्कोर करने लग गई हैं। फ्लोरियन वर्ड्स भी, एकीटेके, अभी तो ईसैक वीसैक ने वापस आना है। अभी तो फ्रिम्पोंग इंजर्ड हो गया, उसने भी वापस आना है। करकेज ने, सबने चलना है। ये प्लेयर साइन कर रहे हैं। देख रहे हो तुम लीग टेबल में, दिख रहा है तुमको भाई? ये लड़ रहे हैं हमसे टॉप 4 के लिए, चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए। चेल्सी, लिवरपूल, मोस्ट लाइकली 5 टीमों को मिलेगा। और इसको देखो, लिवरपूल को हमसे अभी इस टाइम पे ऊपर है, बट इनकी फॉर्म भी पिक करेगी भाई। बट ये देखो किस तरीके से अभी भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आर्ने स्लॉट की इतनी हिम्मत हो रही है भाई, आके बता रहा है वी प्रेफर टू स्ट्रेंथन नॉन वीकन इट। नाउ गुड फॉर हिम। एक्चुअली हर क्लब ऐसा करता है, हमारे अलावा
भाई क्रिस्टल पैलेस का मैं सुन रहा था, उन्होंने 80 मिलियन शायद स्पेंड कर दिया। आई डोंट नो कि सही है नहीं है, बट मैंने कहीं देखा था ये। बट मोटी बात ये भाई कि तुम देख रहे हो बाकी क्लब्स किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। वो क्लब्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुल्व्स और आर्सेनल और सिटी फॉर दैट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एंड चेल्सी, क्योंकि उनसे फाइट है तुम्हारी टॉप 4 की। वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं। ये देखो भाई, चेल्सी और लिवरपूल दोनों जा रहे हैं जेरमी जैकेट के लिए। और देखो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे प्लेयर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं 2026 में आएगा। ठीक है, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया। चेल्सी लिवरपूल एकदम पागलों की तरह इस प्लेयर के पीछे पड़ चुके हैं। रेने का डिफेंडर है, बायर्न म्यूनिख हट चुकी है इस रेस से। सो ये लोग किस तरीके से अटैक कर रहे हैं समर की डील्स। हम समर में अभी बातें कर रहे हैं, मैनेजर कौन होगा हमें यही नहीं पता, समझ रहे हो तुम। और उसके बाद वो जनवरी में भी साइनिंग कर रहे हैं, वो समर में भी साइनिंग करेंगे। वो पिछली समर में भी हमसे बेटर साइनिंग करके बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है गलती से अगर चैंपियंस लीग स्पॉट मिल भी गया तो हम क्या उसको हाथ में रख पाएंगे? क्या वर्ल्ड कप वाले ईयर में हमें इस टाइम पे साइनिंग्स नहीं करनी चाहिए? हमें मैनेजर की क्यों वेट करनी है? वैसे भी मैनेजर का कोई से तो है नहीं, हेड कोच हमने हायर करना है। वी शुड बी अटैकिंग दीज थिंग्स, बट येस ऑफ कोर्स वी वुड नॉट डू दिस। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ ये चल रहा है भाई, हमारे यहाँ ये चल रहा है। माइकल कैरिक और स्टीव हॉलैंड ने अंडर 18 का मैच अटेंड किया है आज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं पक्का बता रहा हूं आर्ने स्लॉट वुड बी पिसिंग हिमसेल्फ राइट नाउ। मतलब माइकल कैरिक ने अंडर 18 का गेम, जहां पे हम टॉप 4 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो अंडर 18 का गेम खेल देख रहा है भाई स्टीव हॉलैंड। आई डोंट नो, ये तुम्हें लगता है ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को हौसला अफजाई होगी, उनके सारे गेम में पहुंच जाता है मैनेजर। तुम्हें लगता है तुम सही में इतने नाइव हो, तुम इतने बच्चे हो कि तुम्हारे को ये बातें लगती है? तुम्हें इन चीजों को देख के गुस्सा आता है जब तुम देखते हो बाकी क्लब्स क्या कर रहे हैं, और जब तो उसके बाद तुम देखते हो यूनाइटेड क्या कर रही है। तुम्हारा खून नहीं खोलता भाई। कब खोलेगा भाई फैजल, कब खून खोलेगा मेरे को समझ नहीं आता भाई। अंडर 18 के गेम का मैच देख रहे हैं, मेरे को तो भाई मैं क्या बोलूं भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। खैर, ब्रूनो फर्नांडिस इज वेरी हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। ये दो बड़े वर्ड्स हैं भाई, राइट नाउ। ये फब्रिज़ियो रोमानो ने अपडेट दी है, क्योंकि कुछ लिंक आए थे कि रियल मैड्रिड को ऑफर कर दिया है ब्रूनो ने कि भाई मैं आना चाहूंगा रियल मैड्रिड। उसने बता दिया है बिल्कुल फेक है, ब्रूनो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही इज हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। दैट डज नॉट मीन कि वो अगले समर के बाद भी, हमारे आने वाले समर के बाद भी वो यूनाइटेड में रहेगा। क्यों? ही इज हैप्पी राइट नाउ, right now, because he does not want to move right now in January, but he will contemplate his options भाई समर में जाते जाते। वो समर में जाते जाते वापस अपने देखेगा यूनाइटेड चैंपियंस लीग में है नहीं है, ओनरशिप का क्या स्टेटस है, क्या हमारा कौन सा मैनेजर आ रहा है, क्या हम माइकल कैरिक के साथ ही खेलने वाले हैं, क्या कोई बढ़िया कार्लो एंसेलोटी आ रहा है, क्या गैरेथ साउथगेट आ रहा है, राइट? ये डिसीजंस होंगे, ये फैक्टर्स होंगे जो उसको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। साथ ही साथ किस टाइप के प्लेयर हम साइन कर रहे हैं। फिर जाके लिवरपूल 350 मिलियन स्पेंड कर रही है, और हमने उन्होंने कुछ प्लेयर्स खरीदे हैं 350 में, और हमने 200 मिलियन में स्क्वाड ओवरहॉल कर दिया, 250 मिलियन में हमने ओवरहॉल कर दिया टीम का। हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये अपना डिसीजन लेगा भाई समर में, एंड आई वुड हैव नो रिग्रेट्स भाई। नो ऑफेंस टू भाई ब्रूनो फर्नांडिस, कोई उसके बारे में हेट्रेड नहीं है भाई, 0%। अगर वो जाना भी चाहेगा तो, क्योंकि मुझे पता है यूनाइटेड क्या करेगी इस समर में। तुमको पता है, मैं समर में तुम्हें विंटर का बताया था, विंटर में तुम्हें आने वाली समर का बता चुका हूं। तुम्हें पता है, मैं बोलूंगा नहीं, तुम मेरे को बता देना कमेंट में लिख के तुम्हें क्या लगता है हम समर में क्या करने वाले हैं। खैर, समर में शायद हम ये कर सकते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू सी दिस। नाउ टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है, और इसने बताया है कि माइकल कैरिक रिटेन कर लेगा, अगर सो बेसिकली अगर अपनी पोजीशन रिटेन कर लेगा, वो यूनाइटेड का हेड कोच बना रह गया इस सीजन के बियॉन्ड, ही वुड लाइक टू ब्रिंग रैशफोर्ड बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड। पहली चीज, हु इज माइकल कैरिक? ही इज अ ब्लडी हेड कोच, ही इज अ पपेट मैनेजर। बुरा लग रहा होगा तुमको, बट एक्चुअल में सीन ये है, इट डज नॉट मैटर व्हाट ही वांट्स, इट डज नॉट मैटर। इनियोस ने रैशफोर्ड को साइड किया है, इनियोस ने कैज़ेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दिया। इनियोस चाहती थी ब्रूनो फर्नांडिस चला जाए पिछले सीजन, उसने नहीं इंटेंट दिखाया उसको रोकने का। अभी भी बस बातें चल रही है बड़ी बड़ी, ठीक है? ये सारे के सारे वो हैं जिनकी 3 लाख से ज्यादा सैलरी थी। माइकल कैरिक को अच्छा लगेगा कि भाई मेरे पास मार्कस रैशफोर्ड आ जाए। तुम्हें लगता है जेसन विल्कॉक्स उसको सुनने को बोलेगा? उसको बोलेगा ओ भाई इधर आ, पहले तो मेरे कंधे दबा और उसके बाद सुन, रैशफोर्ड हम ना ला रहे, हम तेरे को दे रहे शिया लेसी, उसको खिला, ठीक है? वो ये बात बोलेगा भाई, जेसन विल्कॉक्स बोलेगा, वो इंग्लिश में मेरी भाषा में नहीं बोलेगा, बट तुम बात समझ रहे हो। इनियोस कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं लाएगी जिसकी सैलरी 15-18 मिलियन है। भाई ये वेज बिल कम करना चाहते हैं, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा कि वेज बिल बढ़ाने के लिए भाई रैशफोर्ड ले आओ, नहीं, मे भी मत लाओ।
प्लेइंग एबिलिटी के कारण इतना बैगेज है रैशफोर्ड के साथ, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, उसको तुम्हें पता है मीडिया का ट्रीटमेंट क्या मिलेगा। मैं ये नहीं जानता कि आपको रैशफोर्ड अच्छा लगता था या बुरा लगता था, मेरे को कुछ टाइम अच्छा लगा है, कुछ टाइम बुरा लगा है, कुछ अच्छी यादें, नो हेट्रेड टुवर्ड्स हिम, नो ओवर जॉयड लव फॉर हिम, राइट। सो मोटी बात यह है कि अब रैशफोर्ड और यूनाइटेड की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, सिविक्स और ज्योग्राफी भी खत्म हो चुकी है, और अब नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सस्ते महंगे जैसे बेचना है बेचो, बट बेचो। ये वापस आएगा तो बहुत कचरा होगा भाई। अगर इसने एक आध गोल मिस कर दिए ना, तो भाई इस बंदे को उड़ा दिया जाएगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस प्लेयर के अपने करियर के लिए कि वो यूनाइटेड वापस आए। माइकल कैरिक क्या चाहता है तुम भी जानते हो, उसकी कितनी सुनी जाएगी मैं भी जानता हूं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ के आपको सुनने में आएगा कि भाई माइक मैग्नियान ने ना, ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके बारे में हमें सपने आ रहे थे कि ओह यार सानी लामंस के साथ एक गोलकीपर तो चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तो हम पे कोई गोलकीपर का बैकअप नहीं है, और बहुत बढ़िया होगा कोई ऐसा एक्सपीरियंस गोलकीपर मिल जाए जो उसके साथ फाइट कर पाए, राइट। माइक मैग्नियान का नाम सबसे पहले आता था। देखो चेल्सी सबसे पहले इसके साथ लिंक हो रही थी, चेल्सी और यूनाइटेड। सो मुझे पक्का पता था भाई अगर चेल्सी है रेस में, यूनाइटेड कहीं से रेस नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी, नहीं जीत सकती, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि इस बंदे ने क्यों हमारे साथ लिंक हो रहा था ये, क्योंकि ये फ्री एजेंट है, फ्री एजेंट है समर में जाते जाते। और अगर ये फ्री एजेंट है भाई, इसने बंदे ने कर दिया काम, इसने एसी मिलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया अगले 4 साल का, 4-5 साल का इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, तो भाई ये गया 2031 तक। तो अब ये प्लेयर नहीं आएगा। देखो इसमें यूनाइटेड की कोई गलती है नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूं कि बाकी क्लब्स काम कर रहे हैं भाई। जो तुम्हें लग रहा है हमारे समर में प्लेयर अवेलेबल होंगे, अगर यूनाइटेड आज जाके माइक मैग्नियान को इंटरेस्ट दिखाती, उसके एजेंट से बात कर रही होती, उसको ऑफर दे रही होती, भाई आजा समर में तेरे को हम ये देंगे वो देंगे, मे बी वो एक्सटेंशन नहीं करता। और मैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें माइक मैग्नियान अच्छा नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम। मेन बात मेरी ये है कि अगर तुम्हारे समर के प्लेयर्स अवेलेबल हैं एज अ फ्री एजेंट, दिस इज द ब्लडी टाइम टू गो एंड रीच आउट टू देम। दे कैन एक्चुअली डू द डील विद यू, क्योंकि जनवरी जा चुका है। अब जो समर में फ्री एजेंट है आज तुम्हारे साथ ऑफिशियली बात कर सकता है। तो ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। अगर तुम्हारी जो स्काउटिंग और स्पोर्टिंग डायरेक्टर जिनको क्वेश्चन करके निकला है रूबन एमरिम, वो अपना काम कर रहे होते, तो आज ये चीजें देख रहे होते भाई। ये लोग जेसन विल्कॉक्स इन प्लेयर्स के साथ डीले कर रहा होता, इनके एजेंट के साथ बैठा होता, रादर देन अंडर 18 के गेम्स देख रहा होता, ठीक है। बट खैर हम क्या कर रहे हैं तुमको पता है भाई, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे फैंस ये कर रहे हैं। तुम्हारे मेरे जैसे फैंस 5-6 हजार लोग जाके कल इकट्ठे होंगे। कल गेम है यूके टाइम में 2 बजे, 1 बजे से शुरू होगा। तो आप कह सकते हो भाई 6:30 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होगा, नहीं स्काई स्पोर्ट्स पे और जियो पे, हॉटस्टार पे, कहीं पे ये दिखाएंगे नहीं। सोशल मीडिया पे ये आपको फोटोज वगैरह दिखेंगी। इस चैनल पे मैं आपके साथ बात करूंगा, वॉच अलोंग जब स्टार्ट होगा इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, गेम के रिलेटेड भी, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गिव मी रेलीगेशन एंड गिव मी ग्लेजर आउट, आई विल चूज ग्लेजर आउट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं रेलीगेट होने को भी तैयार हूं, मैं इस हद तक चाहता हूं कि वो जाएं। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो इनसे रिलेटेड। बट ये चीज बहुत सॉलिड है भाई। बट माइकल कैरिक ने भी इसके बारे में कुछ बोला है कि और एक्चुअल में माइकल कैरिक ने क्या बोला है भाई, सैमुअल लॉकहर्स्ट ने एक स्टेटमेंट निकाली है, और मैं इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मैं अपने कॉमेंट जरूर दूंगा तुम्हें जाने से पहले। इसने बोला है कि कैरिक इज नॉट ऑफेंडेड बाय टाइमिंग ऑफ द प्लान्ड फैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्लेजर्स एंड रैटक्लिफ टुमारो। सो यानी कि टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं है, उससे कैरिक को दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड, ये बात कैरिक ने अब बोली है, जो इसके आगे इसने बोला है वो बात कैरिक ने अपने इंटरव्यू में बोली है। उसने बताया कि United can be successful again under the Glazers ownership. I think we have had a good couple of weeks and we are moving in the right direction. ये बात उसने बोली है, ठीक है, we are moving in the right direction. तो सैमुअल लॉकहर्स्ट अपने आप बता रहा है कि वो कह रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे हम, और ही इज नॉट ऑफेंडेड। नाउ पहली चीज तो ये बता दूं कि सैमुअल लॉकहर्स्ट जो बोलता है मैं उस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जस्ट इन केस कैरिक, जेसन विल्कॉक्स, समवन एल्स, कोई भी और, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई मैन यूनाइटेड लेजेंड, if they think they are not offended, या they are offended by the fan protest, I give rat's ass, Jim Ratcliffe's ass to it। भाई हो कौन तुम, नहीं हो कौन तुम हो कौन? मुंह से तुम्हारे आज तक कभी ग्लेजर के बारे में कुछ निकला नहीं। तुम काय बात के लेजेंड हो?
है काय बात के लेजेंड हो। और मैं माइकल कैरिक को नहीं बोल रहा भाई, वो तो काम कर रहा है, एम्प्लॉय है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसके सीईओ के अगेंस्ट जाके नहीं बोल दूंगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। वो अपनी जॉब बचा रहा है, अपना काम कर रहा है, वो तो सही हमेशा हमेशा यही आंसर करेगा। आग भी लग जाएगी क्लब में तो कहेगा नाउ वी आर असेसिंग द सिचुएशन, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। फेयर इनफ, माइकल कैरिक इज डूइंग हिज जॉब। बट बाकी ओवरऑल आई डोंट केयर किस क्या लेजेंड को क्या लगता है। इट इज बिटवीन यू एंड ग्लेजर्स, इट इज बिटवीन यू एज द फैन, क्योंकि फैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेजेंड्स प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और उनका काम भी नहीं है करना। तुम्हारा क्लब है, प्लेयर आज है, मैनेजर आज है, और लेजेंड्स आज हैं, कल नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 50 आए हैं, 50 जाएंगे। क्लब और फैंस ये शुरू से हमेशा थे, और उनको इन ओनर्स को भगार के फेंकना है। आई डोंट केयर किसी को ऑफेंसिव फील होता है या नहीं होता, कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, हम फैंस साथ में हैं। सो लेट्स से ग्लेजर्स आउट। और प्लीज अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।